कश्मीर इशू नहीं है, क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने, कहना नहीं चाहिए ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर अब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, कश्मीर की या ओवरऑल? तो हाय फ्रेंड, शुरू करते हैं आज फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की कुछ बातें। तो भाई इनके लोगों का साफ साफ कहना है, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का, कि इनको हिस्ट्री गलत पढ़ाई है। ये तो भाई रियल ही हकीकत है। आपको हिस्ट्री बिल्कुल सही बात है, आपको गलती पढ़ाई गई है, पूरी हिस्ट्री आपको गलती पढ़ाई गई है, जिसमें साफ साफ ये भी बताया गया है कि भैया जी इंडिया से आपने 3 युद्ध जीते, लेकिन आपने एक भी युद्ध नहीं जीता। यह आपको बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये रियल हकीकत है। आपने अभी तक एक भी युद्ध नहीं जीता, और आपकी हिस्ट्री में यह भी बताया जाता है कि इंडिया काफी ज्यादा पीछे है आपकी कंट्री से। आपकी मीडिया भी इसमें सहयोग करती है, जो ओपन मीडिया है वो भी इसमें फुल सहयोग करती है। लेकिन भाई इससे क्या होगा? झूठ बोलने से होगा क्या? एक ना एक दिन सच तो बाहर आएगा ऐसा ही। और ये रियल हकीकत है। अब धीरे धीरे आपको भी पता चलने लग गई कि भैया जी इंडिया से आपने एक भी युद्ध नहीं जीता, और आपकी कंट्री इंडिया से काफी ज्यादा पीछे है। और एजुकेशन सिस्टम की तो बात करो तो एजुकेशन सिस्टम भैया जी आपका जीरो है। पढ़ाई के मामले में कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी नहीं है, आईटीआई क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पीछे। आपकी कंट्री कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती, बस लाकर खरीद कर बेच देती है। बस अदर कंट्रियों से माल मंगाती है और खरीद कर उसे बेच देती है, जिससे भैया जी आपकी कंट्री को कुछ भी नहीं होता, उल्टा लॉस ही होता है। और इतना महंगा प्रोडक्ट आपकी कंट्री के अंदर मिलते हैं, प्रत्येक सामान के रेट इंडिया से कंपैरिजन करें ना तो भाई काफी ज्यादा पीछे है आपकी कंट्री इंडिया से। ये रियल हकीकत है भाई 2024 की। क्योंकि आपकी कंट्री के लोगों को यही पता नहीं है कि भाई इंडिया कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो, इंडिया से कैसे मुकाबला करोगे। आपके तो इतिहास में भी गलती पढ़ाया गया है कि हम इंडिया से 3 जंगें जीती है, लेकिन आपने एक भी जंग नहीं जीती। लोंगेवाला तो याद होगा ही सही, आज भी आपके टैंक खड़े हैं राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पे। ये भी आपको अच्छे से पता होगा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है। कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो दुनिया कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो तो भाई लोगों, ये रियल हकीकत है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने भाई अभी तक एक भी जंग नहीं जीती। कितनी शर्म की बात है भाई, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों को इनकी मीडिया बढ़ चढ़कर बताती है भाई, जो कि अब इनको रियल हकीकत मालूम पता चल गई है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है भाई, किसी को भी हकीकत मालूम पड़ी जाती है कि किसने जंग जीती और किसने जंग नहीं जीती। लेकिन क्या है कि भाई इनके स्कूलों में और इनकी किताबों में, इतिहासों में तो बस यही बताया गया है कि हमने इंडिया से जंग जीती है, इंडिया से हमने 3 जंगें जीती है। ऐसे भाई झूठे वादे किए गए। अब इतने भाई इतना धोखा दिया गया है इनके बच्चों को कि भाई इन्होंने 3 जंगें जीती है। अब भैया जी जो पढ़ाएगी बच्चों को वही तो आएगा। ऐसे तो भाई झूठ बोलने से तो कुछ भी नहीं होता भाई। एक ना एक दिन इतिहास निकल कर आ ही जाता है सामने, और ये निकल कर आ भी गया। अब इनके लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि भाई इन्होंने एक भी जंग नहीं जीती, और इनकी सरकार इनके साथ धोखा कर रही है। अब रियल हकीकत तो सामने आ ही चुका है, मीडिया के सामने भी आ चुका है ये बात। भैया जी आपने कौन सी जंग जीती है? आपने न तो लोंगेवालों की जंग जीती है, अभी तक आपके सड़े हुए टैंक वहां पर खड़े हुए जो गंजे टायर के, उनके टायर भी गंजे है। अगर भैया जी तुम्हारे पास टायर चेंज कराने के पैसे नहीं थे तो भैया जी जंग बाद में लड़ लेते। हाँ, कौन सा जल्दी था भैया जी? वो गंजे टायर वाला टैंक लेकर मुल्लोंगे वाले में खड़ा है राजस्थान में बॉर्डर पे, गंजे टायर लेकर जंग लड़ने आ गए। इतना जल्दी क्या थी भाई? जब आपके पास पैसे आ जाते टायर डला के फिर बाद में जंग लड़ लेते, जरूरी नहीं था भाई। फिर भी आपकी भैया जी आपकी सरकार कहाँ समझती भाई? आपकी सरकार तो यूं समझती है कि हम इंडिया पर हमला कर देंगे, इंडिया से जीत जाएंगे। भैया जी तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने आते इंडिया के ऊपर, तुम्हारे जैसे तो ना बहुत सारे आते हैं इंडिया की जंग लड़ने के लिए। कुछ भी नहीं हो सकता भाई तुम्हारा, तुम काफी ज्यादा पीछे हो इंडिया से। इंडिया की तो भैया जी नाम सुनते ही तुम्हारी रूह कांपने लगती है अब तो। और इतनी पावर है इंडिया की, अगर हम चाहे ना तो भैया जी तुम्हारे 24 घंटे के अंदर समापन भी कर दे, लेकिन हम इंडिया वाले नहीं चाहते। और रहा अगर ऐसा ही कुछ ना कुछ, तो फिर एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। जबकि रावण का भी अंत हुआ था, तो भैया जी फिर हम किसी का भी कर सकते हैं। अगर जो इंडिया को परेशान करेगा भाई, हमारी सरकार अगर जो फैसला ले लेना वो अटल है, फिर कुछ भी हो जाए फिर उसे निचोड़ती, अगर ज्यादा ही परेशान करोगे तो।
और दोस्तों, इंडिया वालों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही देर में बनता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो इंडिया वालों, अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन सब्सक्राइब करेगा भाई। इसलिए आप तो सब्सक्राइब करो। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग तो भाई सब्सक्राइब करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो नफरत करते हैं इंडिया वालों से। आप तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका ही चैनल है, इंडिया का ही चैनल है। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की एक दो प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, हाँ, हाँ। तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म ही हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है ये सिर्फ एक नाम है, ठीक है। आप इंडिया की वहां से जाके पूछा, पाकिस्तान के वहां से पूछा, वो एक दूसरे को हेट नहीं करती। अरे भाई, तुम इशू की बात कर रहे हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी कंट्री के कारण। इंडिया के लोग कितने परेशान होते हैं भाई, इंडिया की सरकार भी तो कितनी परेशान होती है। हमारी आर्मी के जवानों की क्या हालत होती है, तुम्हें पता नहीं क्या भैया जी। हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं तुम्हारी सरकार के कारण, तुम्हारे लोगों के कारण भाई। ये क्या मसला नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई कहाँ से देगा भाई? तुम कहाँ पर बॉर्डर पर रहते हो? एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछो भैया जी, उनकी हालत कैसी थी, अब कैसी है, और देख लो। फिर भी तुम झूठ बोलते हो कि भैया जी ये कोई मसला नहीं है। मसला कैसे नहीं है भाई? ये बहुत बड़ा मसला था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे हमने समाप्त कर दिया तुम्हारी तरफ का मसला भी। और ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन तुम्हारी कंट्री भी भैया जी साफ हो जाएगी नक्शे पर से, अगर तुम्हारे लोग नहीं सुधरे और तुम्हारी सरकार बिल्कुल भी नहीं सुधरी। और रही बात भैया जी प्रोडक्ट की, तो भाई अगर हमारे इंडिया के अंदर तुम्हारी 2 से 4 कंपनियां के प्रोडक्ट भी अच्छे से चल गए ना, तो भैया जी तुम्हारी भूखमरी तो यूं खत्म हो जाएगी। ये रियल हकीकत बात है भाई, यही रियल हकीकत है। फिर भी तुम्हारी सरकार कहाँ समझती है भाई। तुम्हारी सरकार तो यूं सोचती है कि हम इंडिया से ये बंद कर देंगे, इंडिया से अनाज लेना बंद कर देंगे, हम इंडिया से टमाटर लेना बंद कर देंगे, सब्जियां बंद कर देंगे। तो कर दो भाई, आपने तो पहले भी कर दिया, आपकी सरकार ने। क्या फायदा हुआ भाई? तुम्हारी सरकार ने बंद तो की, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ भैया जी। इतने दोगलापन भी नहीं करना चाहिए तुम्हारी सरकार को तुम्हारे लिए। और तुम्हारी सरकार ही भैया जी तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचती है, तो तुम्हें अच्छे से पता है। अगर तुम्हारी सरकार नहीं सुधरी तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही काफी ज्यादा दुखदायक होगा। ये 2025 आने वाला है भैया जी, अभी तक तुम्हारे लोग ना सुधरे और तुम्हारी सरकार ना सुधरती। भैया जी इसे सुधार लो, काफी ज्यादा चेंज करने की जरूरत है इंडिया का मुकाबला करने के लिए। अब तो तुम भैया जी 0% हो इंडिया के सामने। इंडिया के सामने भाई बड़ी बड़ी कंट्रियां नहीं टिकती। तुम्हारी कंट्री कहाँ से आए भाई? तुम्हारी कंट्री तो जीरो है इंडिया के सामने। रियल हकीकत है भाई, बजट के मामले में इंडिया काफी ज्यादा आगे और तुम्हारी कंट्री देख लो। हम जितना सा खर्च करते हैं ना 4 दिन में, तुम्हारी कंट्री उतना 1 साल में कमाती है भाई। फिर भी तुम इंडिया का मुकाबला कर लोगे, ऐसे बोलते हो। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने स्पीच करते हुए ये बोला कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं पहले उन्हें सॉल्व करे, अपने घर की तरफ देखे। उन्होंने ये स्टेटमेंट ठीक दी या गलत दी है? बिल्कुल करेक्ट। अरे तो भाई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बोला है, पहले अपने घर का मसला संभाल लो, जिसके बाद बोलना भाई इंडिया के बारे में। तुम्हारी रोजी रोटी बस इंडिया के नाम से ही चलती है, इसे लगता है मुझे तो भाई। तुम्हारी रोजी रोटी क्या, तुम्हारी सरकार ही भैया जी इंडिया को देख देख कर ही चल रही है। पता नहीं कितने दुख में जीवन व्यतीत कर रही होगी तुम्हारी सरकार। कहाँ सुधरने वाली नकारा सरकार है भाई तुम्हारे मुल्क की। पता नहीं इंडिया इंडिया का नाम लेकर चिल्लाती है, बस इंडिया इंडिया इंडिया। जिधर भी देखो इंडिया का ही नाम लो। और ये ज्यादातर तुम्हारी सरकार के मुंह पर एक ही नाम होता है, इंडिया का कश्मीर। इंडिया ने हमारा कश्मीर ले लिया, इंडिया ने हमारा कश्मीर ले लिया। बस ऐसे ही ड्रामा कांड रोने रोने का काम भैया जी तुम्हारी सरकार करती है। अगर तुम्हारी सरकार ऐसे ही बाज रहती रही ना भैया जी, कब तक आती बिल्कुल ही भैया जी गड्ढे में जाती जा रही है तुम्हारी सरकार। अगर अब तो सुधर जाओ भाई, 2025 आने वाला है, तुम्हारी सरकार कब सुधरेगी? तुम्हारी सरकार को तो बस इंडिया ही इंडिया दिखता है क्या? इसके अलावा कोई और नहीं दिखता क्या? और कंट्री नहीं दिखती क्या भाई? तुम्हारी कंट्री तो देख लो पहले एक बार, तुम्हारी गरीबी तो देख लो। इंडिया के लोग इनको गरीब लगते हैं, तुम्हारी कंट्री देख लो भाई, तुम्हारी कंट्री के लोग कितने गरीब है वो तो दिखते नहीं है भैया जी। उनके पास खाने का एक टाइम का सामान उपलब्ध नहीं है, फिर भी तुम्हारी कंट्री बस इंडिया के लोगों को, इंडिया की सरकार के ऊपर दबाव करने की सोचती है। लेकिन तुम्हारी तो भैया जी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि भैया जी इधर से टांग टूटी, इधर से टांग टूटी, इधर से कमर टूटी, बस यही काम है तुम्हारा। तुम्हारी पहले कमरे लचक चुकी है, फिर भी तुम बोलते हो कि इंडिया इंडिया। अरे भाई सुधर जाओ रे सुधर, तुम्हारी सरकार ही नकारा है। तो फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।